प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रीट 2025 की जो आपकी 27 और 28 फरवरी को एग्जाम होने वाले हैं, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2। उसके लिए दोस्तों राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि सीधे एग्जाम के अंदर आपके छपने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है क्योंकि यहाँ से प्रश्न एज इट इज आपके परीक्षा में आने वाले हैं। बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लास बनाए गए हैं, तो क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी टाइम गवाए दोस्तों आपकी क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? आमेर, नाथ द्वारा, निमराना या फिर सांचौर? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, पिछवाई चित्रकला बिल्कुल आपके नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया यहाँ पर उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालोर क्षेत्र का है? चंग, गीदड़, बम या फिर ढोल? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जालोर क्षेत्र का इनमें से लोक नृत्य कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो जालोर क्षेत्र का दोस्तों आपके जो लोक नृत्य है वो आपके ढोल नृत्य है। थाकना शैली के अंतर्गत ये किया जाता है और इसको प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है वो जयनारायण व्यास को जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया सारणेश्वर पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? नागौर में, अजमेर में, सिरोही में या फिर पाली में? सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए इसका। सारणेश्वर पशु मेला कहां पर आयोजित होता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। सारणेश्वर पशु मेले की बात करें करेक्ट आंसर की, सिरोही के अंदर आयोजित होता है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर स्थित है? नाथ द्वारा, पुष्कर, बीकानेर या फिर मंडोर? सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए इसका। 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है दोस्तों राजस्थान में कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें 33 करोड़ देवी देवताओं की साल आपके मंडोर के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया कुशाल माता का भव्य मंदिर कहां पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, बदनौर या फिर नागौर? करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थी इसका बताइए। कुशाल माता का भव्य मंदिर कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कुशाल माता के भव्य मंदिर की बात करूं, ये आपके बदनौर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया किस प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी? डूंगरपुर, जोधपुर, सिरोही या फिर बीकानेर? करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थी बताइए इसका। कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी, यही आप सभी से पूछा गया है। तो इनमें से गोकुल भाई भट्ट ने देखिए आपके सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर अलवर? करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थी बताइए इसका। राणा प्रताप सागर बांध कौन से जिले में स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। बिल्कुल दोस्तों, चंबल नदी के किनारे ये बांध बनाया गया है और ये आपके बिल्कुल चित्तौड़गढ़, जिसने भी सही आंसर बताया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल में सर्वाधिक विस्तृत है? सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के कौन से वन मंडल में सर्वाधिक विस्तृत है? तो बिल्कुल ये आपके बांसवाड़ा जिले में जो है सर्वाधिक दोस्तों आपके विस्तृत है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था? जगत सिंह, मान सिंह, प्रताप सिंह या फिर राम सिंह? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। बिल्कुल साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना और क्लास के एंड में बताना दोस्तों कितने प्रश्न इस क्लास से आपके सही होते हैं। तो जयपुर का जो पचरंगा ध्वज है इसका निर्माण आपके मान सिंह द्वारा कराया गया। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला 10 नंबर का प्रश्न है, संगत रासो रचना के लेखक इनमें से कौन है? गिरधर आसिया, जोधराज, दलपत विजय या फिर नरपति नाल है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। संगत रासो के लेखक जो है इनमें से कौन है, यही आप सभी से पूछा गया। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, संगत किसकी अच्छी होती है? तो दोस्तों गिरधर यानी भगवान की अच्छी होती है। तो यानी कि पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए, पूछा गया तिमनगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? धौलपुर, करौली, बीकानेर या फिर जोधपुर? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। और रीट प्री के एग्जाम के बाद दोस्तों रीट मेंस की भी आपकी राजस्थान जीके और बाकी सब्जेक्ट की दोस्तों टॉपिक वाइज क्लासेज लगाई जाएगी, जहां पर पूरा सिलेबस आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तिमनगढ़ दुर्ग काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये आपके करौली के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रीको का जो गठन है वो कब किया गया? 1969, 1971, 1967 या फिर 1961? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, जिसे शॉर्ट में रीको कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, लेकिन स्वतंत्र रूप में इसकी स्थापना जो है 1980 में की गई थी। दोनों आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए।
अगला देखिए पूछा गया राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में स्थापित किया गया था? उदयपुर, जालोर, जयपुर या फिर अजमेर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में स्थापित किया गया था, यही आपसे पूछा गया है। बात करें राजस्थान के प्रथम रोपवे की, ये आपके जालोर के अंदर स्थापित किया गया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? जैसलमेर, बाड़मेर, राजसमंद या फिर डूंगरपुर? करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थी बताइए इसका। सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व दोस्तों कौन से जिले का माना जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों आपके बिल्कुल जैसलमेर का है। पहले ही ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, 1993 में, 1982 में या फिर 1983 में? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की जो स्थापना है कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में की गई। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछे गए निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? जंतर, रबाज, चौतारा या फिर सतारा? जल्दी से सभी आंसर बताइए। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना डेली इसी तरह की क्लासेस चैनल पर पाने के लिए। तो इनमें से देखिए जंतर, रबाज, चौतारा ये तीनों तत्व वाद्य यंत्र है, लेकिन सतारा बिल्कुल आपके सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। जिसने भी चौथे ऑप्शन को राइट किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहां पर मनाया जाता है? जयपुर, पुष्कर, जोधपुर या फिर माउंट आबू? करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थी बताइए इसका। ग्रीष्म उत्सव कहां पर मनाया जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो ग्रीष्म उत्सव की बात करूं माउंट आबू के अंदर ये मनाया जाता है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए पूछा गया महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी या फिर कुंभलगढ़? करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थी इसका बताइए। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली इनमें से कौन सी है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो इनमें से देखिए महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली है वो आपके कुंभलगढ़ है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक इनमें से कौन थे? राव रणमल, मोकल, राव जोधा या फिर राव चुंडा? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में सीधा ये प्रश्न पूछा गया है काफी बार, तो सभी को इसका आंसर बताना है। राठौड़ राजवंश के जो प्रथम शासक थे वो आपके राव चुंडा थे, यानी कि चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया कच्छवा राजवंश के संस्थापक कौन थे? जय सिंह, कोकिलदेव, दुल्हरा या फिर बारमल? करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थी बताइए इसका। जो कच्छवा राजवंश है इसके संस्थापक इनमें से कौन थे, यही आपसे पूछा गया है। तो कच्छवा राजवंश के संस्थापक दोस्तों दुल्हराय थे। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया मानसी वाक्कल नदी कौन से अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? कैला देवी, फुलवारी की नाल, नाहरगढ़ या फिर केसरबाग? कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानसी वाक्कल जो नदी है दोस्तों कौन से अभ्यारण्य से गुजरती है? तो ये आपके फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से गुजरती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया लूणी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? जोजड़ी, सुकड़ी, गुहिया या फिर मेंढा? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। लूणी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नदी नहीं है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो इनमें से देखिए जो मेंता नदी है जिसे आपके मेंढा या मेंता भी कहा जाता है, ये आपकी लूणी की सहायक नदी नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान या फिर आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान? कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, तो सबसे छोटे की बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों आर्द्र दक्षिणी मैदान जो है राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान का सर्वोच्च पठार इनमें से कौन सा है? मेसा का पठार, हाड़ौती का पठार, भोराट का पठार या फिर उड़िया का पठार? करेक्ट आंसर बताइए सभी। राजस्थान का सर्वोच्च पठार इनमें से कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सर्वोच्च पठार हो जाएगा दोस्तों उड़िया का पठार जो कि आपके सिरोही के अंदर है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। और 25 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो सहेलियों की बाड़ी जिसका निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था, जो कि मेवाड़ के शासक थे, ये आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे रीट 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। डेली इसी तरह की क्लासेस आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो क्लास को लाइक कर देना और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर देना। तो मिलते किसी और क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।